Raj ji is joining us. Udit Raj ji, good morning. Thank you for speaking to Times Now. उदित राज जी, आज संविधान दिवस का फंक्शन होना है। कांग्रेस कह रही है राहुल गांधी जो एलओपी है उनको स्पीच नहीं दिया, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। जबकि बात यह है कि प्रधानमंत्री का भी कोई स्पीच नहीं है, यहां तो सिर्फ राष्ट्रपति बोलेंगी। अगर बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने इतना लंबा बोलने का मौका दिया तब मैं बोलूंगा, वरना भी डिस्कनेक्ट करेंगे। आपको कौन रोक सकता है सर? आप बोलिए। नहीं, आपके यहाँ होता क्या कि बीच में एंकर इंटरप्ट कर लेते। नहीं, एंकर आप ही, आप बोलिए सर। देखिए, ऐसा है कि जब संविधान बन गया था तो वो जो सबके पितामह, मोदी जी के पितामह, आरएसएस जो बाप है बीजेपी की, उन्होंने कहा था कि ये तो संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने तमाम देशों से लेकर के जोड़ के बनाया है, इसमें भारतीयता नहीं है। और दूसरी बात है कि 12 दिसंबर 1949 में आरएसएस और हिंदू महासभा ने संविधान की प्रति जलाई थी, डॉक्टर अंबेडकर का पुतला भी जलाया था। ये तो इनका 52 साल तक इन्होंने तिरंगा स्वीकार नहीं किया था। अब ये संविधान खत्म कर रहे हैं और ये जो झूठ बोलते हैं कि 370 धारा हटने के बाद वहां आरक्षण मिला है, तो इस बार इनको चुनाव में जिस तरह से जम्मू के दलितों ने नकारा है, दलितों का बिल्कुल वोट नहीं मिला। जो आरक्षण मिलता था पहले, इस 370 धारा हटने के बाद में डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया। ये लोग झूठ प्रचार करते हैं। 100-200 परिवार हैं जो कश्मीर में रहते हैं, डोगरा रियासत के साथ आए थे, वो उनको छोड़कर के बाकी जितना सख्ती से जम्मू में आरक्षण लागू हुआ है, इतना सफाई से उतना कहीं नहीं लागू हुआ। मैं खुद उस विषय को लड़ता रहा। तो कितना ये लोग झूठ बोलते, हद कर दिया इन्होंने झूठ बोलने का। दूसरी बात है कि इमरजेंसी एक हादसा था, लेकिन यह नहीं कि संविधान के धारा को बदला गया था, संविधान को नहीं बदला गया। संविधान कांग्रेस की जान है और ये इतने झूठ बोलते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की संविधान सभा में सदस्यता समाप्त हो गई थी। कांग्रेस ने एम.आर. जयकर जो बंबई से चुन करके आए थे संविधान सभा में, अपने आदमी की बलि चढ़ा करके डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में। बिल्कुल उदित राज जी, कांग्रेस ने तो डॉक्टर अंबेडकर के साथ क्या किया ये तो पूरा डॉक्यूमेंटेड है। आप लोगों ने इतनी जल्दबाजी में उनको भारत रत्न भी दे दिया, और भी जो भी किया 1975 में जो आप कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लगा के कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान किया, वो कौन बोल सकता है? बीजेपी नेशनल स्पोक्स पर्सन उदित राज जी, आरपी सिंह, now RP Singh, Udit Raj is saying that here is a party, the BJP and the RSS, who do not believe in constitution, and you are doing this only to appropriate the legacy of B.R. Ambedkar. Well, ask them who tempered the constitution. संविधान के साथ छेड़छाड़ किसने करी थी? मिसेस इंदिरा गांधी ने। और संविधान की खाली किताब लेकर कौन घूमता है जो सिर्फ दिखाने के लिए, दिखावे के लिए है? 370-35 से वापस लाने की एक बात कौन कर रहा है, जबकि पार्लियामेंट से पास होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट का मोहर लगने के बाद वह संवैधानिक हो गया, इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल नाउ, एंड नाउ दे वांट टू टेम्पर इट अगेन एंड ब्रिंग इट बैक अगेंस्ट द विशेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट. So yeah, we can hear you, sir. Go ahead. Okay, I think we've lost that line. But Pragya, you see the war of words continue despite the the Parliamentary Affairs Minister saying it on record that look, even the Prime Minister will not be speaking. The Congress is now suddenly wanting that Rahul's speech be given time at this function. Okay, we'll go to Pragya in just a bit, viewers. But Save the Constitution is a poll planned for Rahul Gandhi and the opposition. Rahul Gandhi often tries to paint the government at the center led by Prime Minister Modi as working against the Constitution. Congress and the opposition members have carried copies of the Constitution to the Parliament. Rahul Gandhi has carried copies of the Constitution to his rallies during elections. The voters seem to have rejected this narrative, as was evident in the recently concluded Maharashtra elections. Blunting the Congress's attack on the BJP on the issue of the Constitution, Prime Minister Modi
even in the past has said that those who impose the emergency have no right to profess their love for the Constitution. June 25, the day the emergency was declared in 1975, is observed now as Samvidhan Hatya Divas, like I said. BJP, in fact, has reminded the Congress of how Rahul Gandhi only talks while the Prime Minister leads by example. During the 2024 Lok Sabha election, PM Modi had said for him, Constitution is sacred, it is supreme. He had even termed the Constitution his guiding light. He has